जी नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं प्रकाश न्यूज 24। देखिए ITI करके आप बैठे हुए हैं तो BTSC के माध्यम से लगभग 500 प्लस पद पे भर्ती आई है। हर एक मुद्दे पे बात करेंगे कि इसका योग्यता क्या हो सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा इसका, और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएंगे, मतलब कैसे चयन प्रक्रिया होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप ITI पास आउट हैं तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। हमारे साथ प्लेटफॉर्म कोचिंग के शिक्षक आशीष सर जुड़े हैं। सर पहले तो आपको स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। BTSC के माध्यम से कुछ बहालियां हैं 500 के आसपास सर, उस पर क्या कुछ योग्यता रहने वाला है सर, कैसे अभ्यर्थी कब से फॉर्म भरेंगे सर, क्या कुछ उसका प्रक्रिया होगा सर? देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से ITI के छात्रों के लिए जो वैकेंसी आई है उसके फॉर्म भरने का लास्ट डेट 12 जनवरी तक ही था। लेकिन BTSC के वेबसाइट में खामियां थी, बच्चों का फॉर्म प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं हो पाया, कई सारी डिटेल भरने में दिक्कतें आई। तो छात्रों की समस्याओं पर जो बार बार शिकायतें हुई उस पर BTSC ने अपने पोर्टल को पुनः ओपन किया है। आज 31 तारीख से लेकर 8 फरवरी तक ITI के बच्चों के लिए दोबारा पोर्टल खोला गया है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ITI के बच्चों के लिए 2 तरह का पद यहाँ पर है। एक पद है वर्क इंस्पेक्टर का जो लेवल 2 के लिए है, और दूसरा पद है पंप ऑपरेटर, वो भी लेवल 2 के सैलरी पर है। कोई भी ट्रेड वाला इसमें भर सकता नहीं है सर? इसमें कंडीशन है वर्क इंस्पेक्टर के लिए जिन बच्चों ने ITI इलेक्ट्रीशियन से किया है, वायरमैन ट्रेड से किया है, फीटर से किया है और मशीनिस्ट से किया है, सिर्फ 4 ट्रेड के छात्र ही वर्क इंस्पेक्टर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वर्क इंस्पेक्टर में 493 पद है टोटल, और जो हमारा पंप ऑपरेटर है उसमें 192 पद है। उसमें 2 ही ट्रेड के छात्र योग्य हैं, फीटर और मशीनिस्ट। फीटर और मशीनिस्ट, जी हाँ। तो फीटर और मशीनिस्ट के बच्चे पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे। फीटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ये चारों छात्र वर्क इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे। और ये जो आवेदन होगा वो दोबारा जो ओपन किया गया है 31 जनवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि चाहे आपके ITI का सर्टिफिकेट हो या ITI का मार्कशीट हो या फिर आपके जाति आवासीय प्रमाण पत्र हो, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट 12 जनवरी 2026 के पहले ही इशू होना चाहिए। 12 जनवरी 2026? हाँ बिल्कुल, 12 जनवरी 2026 के बाद अगर आपने जाति आवासीय बनवाया है तो भी आप यहाँ पर योग्य नहीं हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पुराना कितना भी रहे तो पुराना कितना नहीं, पुराना भी अगर आपका जाति आवासीय है तो वो 12 जनवरी से पहले का होना चाहिए, और निश्चित रूप से 25 अप्रैल मतलब 2025 के अप्रैल के बाद का होना चाहिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन हुआ है ये असुविधा होने के कारण किया गया है। इस एक्सटेंशन में जो बच्चे एक्टिव हैं, सजग हैं, जो फॉर्म नहीं भर पाए किसी कारणवश, मान लीजिए पेमेंट कट गया लेकिन डिटेल नहीं सबमिट कर पाए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लिया, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए, तो वैसे बच्चों को ये सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें अभी तक जो है बहुत ज़्यादा फॉर्म इसमें फिल नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप पोस्ट की बनस्पत देखें तो जो जानकारी प्राप्त हो रही है अप्रॉक्स 50,000 प्लस फॉर्म तो जरूर भरा गया है। 50,000? जी हाँ। मुझे लगता है कई बच्चों को इस बात से भी चिंता हो जाएगी कि दोबारा ये सूचना हमने दे दिया तो फिर संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों, क्योंकि 12 जनवरी का ही रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। कोई भी छात्र अगर चाहता है कि नया जाति आय प्रमाण पत्र बनवा करके भरें तो वो योग्य ही नहीं है। इसलिए जो बच्चे परेशानी में हैं उन्हीं की परेशानी के समाधान के लिए ये लिंक ओपन हुआ है। ठीक है, अब इसका तैयारी सर, सिलेबस, पैटर्न क्या कुछ रहेगा नए छात्र? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि 8 फरवरी तक फॉर्म भरने के बाद मैं एक बात कहूंगा कि आप लोग अपनी डिटेल को अच्छे तरीके से भरें। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर कहीं भी त्रुटि रहती है तो एडिट का कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करे वो साफ सुथरा और क्रिस्टल क्लियर करें। सेम वही डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के समय विभाग देखेगा। अगर वहाँ डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग आ गई तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पूरी सख्ती बरती जा रही है। पैटर्न, सिलेबस, अब रहा एग्जाम पैटर्न।
तो मात्र सिंगल एग्जाम है। सिंगल एग्जाम। जी हाँ, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें वर्क इंस्पेक्टर के छात्रों के लिए 15 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, 15 क्वेश्चन वायरमैन ट्रेड से, 15 क्वेश्चन फीटर ट्रेड से, 15 क्वेश्चन मशीनिस्ट ट्रेड से, यानी टोटल 15 यानी 60 क्वेश्चन आपको ट्रेड से पूछा वो भी जाएगा। ट्रेड का आप बात कर रहे हैं सर, चारों ट्रेड। जब हाँ, कोई छात्र इलेक्ट्रीशियन किया तो उसको चारों ट्रेड चारों पढ़ना पड़ेगा। फीटर ठीक है? भी है तो उनको एकदम है, इलेक्ट्रीशियन पढ़ना फीटर को भी इलेक्ट्रीशियन पढ़ना पड़ेगा, मशीनिस्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चारों सभी को पढ़ना पड़ेगा। 60 नंबर। बिल्कुल 60 नंबर। उसके बाद 20 प्रश्न जो है आपको मैथ से हैं, जो 10th लेवल का है, और 20 प्रश्न आपको जीके का है, जिसमें करंट अफेयर्स भी होगा। बिहार का जो जीके है वहाँ से 4-5 क्वेश्चन होंगे, फिर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अदर सेक्शन से भी प्रश्न होंगे। तो टोटल 100 प्रश्न और 0.25 नेगेटिव मार्किंग। ये तो है वर्क इंस्पेक्टर का। लेकिन पंप ऑपरेटर के लिए पैटर्न में थोड़ा सा चेंजिंग, वहाँ पर सिर्फ योग थे फीटर और मशीनिस्ट, तो उनको फीटर से 30 क्वेश्चन, अब मशीनिस्ट से 30 प्रश्न, अच्छा, यानी 60 प्रश्न वहाँ भी आपको ट्रेड से पूछा जाएगा, और 20 मैथ से और 20 जीके से। ठीक है, तो ये है बच्चों के एग्जाम का पैटर्न, जिसमें वहाँ भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, और एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी तो फॉर्म भरा रहा है सर, कब अभी तक फॉर्म भरा रहा है। एग्जाम के लेकर कुछ आप अमूमन ये मानकर चलिए कि एग्जामिनेशन अभी से 3 महीने से पहले तो होने की चांसेस नहीं है। अप्रैल लास्ट या मई तक मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन होने की संभावना है। तैयारी करने के लिए अभी इनफ समय मिल जाएगा। हाँ, 3 महीने का समय बच्चों को तो नेचुरली मिल ही रहा है। इस 3 महीने में आप जीत और मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, तो बीटीएससी के माध्यम से अच्छा खासा मतलब 500 से प्लस पदों पे अभी ऑनलाइन हो रहा है। तमाम छात्र जितने भी देख रहे हैं वो आईटीआई किए हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आईटीआई के माध्यम से हमको किसी प्रकार का जॉब मिल जाए। तो आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि इसमें आवेदन भी अभी लगभग कम ही संख्या में पड़ा है, तो कंपटीशन उसी लेवल का रहता है। बाकी आप ट्रेड अच्छे खासे पढ़े हैं या फिर ट्रेड के रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, मतलब एक चीज़ और मैं बता दूं कि आवेदन कम होना या अधिक होना, इससे आप ये कभी मत सोचिए कि आपका कट ऑफ जो है घट जाएगा। कट ऑफ को आप माइंड में अगर लेकर चलते हैं तो 100 में 90 के स्कोर का टारगेट लेकर चले, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों की भी कमी नहीं है, मेहनती छात्रों की भी कमी नहीं है। आपने देखा कि बीएसपीएससीएल में किस तरह बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया है। जी, तो देखिए पूरी तरह से अपडेट मिल गया, और ट्रेड आपको अभी से पकड़ बनाना पड़ेगा। ट्रेड के लिए काफ़ी वैकेंसी आते रहती है अलग अलग पदों पे। तो आपका अगर ट्रेड क्लियर है, आप जिस भी ट्रेड से पढ़ाई किए, चाहे इलेक्ट्रीशियन, फीटर, तो इसमें क्या है, बीटीएससी में आपको 4 ट्रेड पढ़ना पड़ेगा। फीटर से हैं फिर भी आपको इलेक्ट्रीशियन पढ़ना पड़ेगा। हर कुछ सर क्लियर के आवेदन कब से हो रहा है, उम्मीद किया जा सकता है कब तक इसका एग्जाम डेट लिया जाएगा, बाकी सिलेबस पैटर्न सब कुछ सर क्लियर करते हैं। सर जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी इसके अलावा और कोई अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या कुछ विशेष जानकारी चाहिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।